नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है किसी को 5 साल के लिए सेबी ने बैन कर दिया मार्केट से। इस तरह का न्यूज़ ना आदिकाल से आप सुनते रहेंगे, इसको बैन कर दिया, उसको बैन कर दिया, इसका एनपीए घोषित हो गया, वो भाग गया, इस तरह से। अभी पीछे देखते हैं मार्केट जो चल रहा है ना पिछले 30-40 साल से। 2001 में इस तरह का गिरावट हुआ, फिर 2008 में देखा गया, भूतकाल में देखा गया। तो ये गिरावट में पैसा मोगेम्बो को ज़्यादातर चला गया। उसने क्रिएट इसलिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति लोगों को हमारे पास आ सके। तो एज पर प्लान था ये। अब आगे अगर प्लान करते हैं और इस तरह का गिरता है तो आधा संपत्ति उनके पास फिर से चला जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं मोगेम्बो हमेशा कुछ ऐसा चालबाजी करता है ना कि आप वहाँ तक पहुँच ना पाएँ, उनके तक ना पहुँच पाएँ कि खेल हम खेल रहे हैं। तो गाँव में देखेंगे 2 गुट बन गया होगा, इसका उस पर बम फेंक दिया, उसका उस पर फेंक दिया, कुछ ऐसा हो गया कि 2 गुट में लड़ाई हो गया। पहले नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता गया, 2 गुट बन गया। राज्य में 2 गुट बन गया, देश में बन गया, हिंदू मुस्लिम में बन गया। ये आपस में इस तरह से कुछ करो कि हम तक कुछ सोच न सको कि हम खेल रहे हैं, ऐसा सोच न सको, आपस में ये लड़ा देते हैं। अब यहाँ पे एक रूल दिखाता हूँ, बताता हूँ। रूल ये बोलता है कि जितना आप रोकड़ा छापना है उतने का आप अपने पास सोना रखोगे। ये रूल कहता है, ये वाला एक्ट 1950 का कहता है कि रोकड़ा आप उतना ही छाप कर सकते हो जितने के पास आपके पास सोना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके बोलूँगा तो 5 का छाप सकते हो। 5 का न छाप करके इसने छाप दिया 34 लाख करोड़ का। अब इतना जब छप गया एक्स्ट्रा 29 लाख करोड़, तो बांटना भी तो पड़ेगा, हमको आपको तो दिया नहीं। तो दिया किसको? जग्गा बिल्ला को बांट दिया। जग्गा बिल्ला, जितना भी बड़े कारपोरेट सब देख रहे हैं ना, वो जग्गा बिल्लों को बांट दिया। बोला तुम पावर खरीद लो, एयरपोर्ट खरीद लो, खदान खरीद लो, स्कूल हॉस्पिटल, रेल बेल सेल सब खरीद लो। खरीदा गया। अब कहानी बनेगा कि जग्गा तो काफ़ी अच्छा से गति कर रहा है, तेज चल रहा है इनका बिजनेस। अब बिल्ला जो है दिवालिया कर गया। अब दूसरा जग्गा बिल्ला में J2 B2 में वो तो 20% के रेट से ग्रो कर रहा है, ये 30% के रेट से ग्रो कर रहा है। और J3 जग्गा 3 और बिल्ला 3 ये तो NPA कर गया, ये तो भाग गया, विदेश भाग गया। सब कहानी ऐसा मसाला दिया जाएगा आपको, क्योंकि इसको मैनेज करना है ना। ये जो एक्स्ट्रा जो छाप कर दिया 29 लाख करोड़ का, इसको मैनेज करना है, इसका मसाला बनाना है, टीवी मीडिया रिंगटोन में कुछ सुनाना है। आप इस तरह से बजे रहो कि आप मोगेम्बो तक पहुंच ना सको। अब ताज़ा खबर बताता हूँ। अभी सोनीपत एक शहर है छोटा सा हरियाणा में। यहाँ पे एक व्यक्ति ने 10-15 साल जी जान मेहनत करके मॉल बनाया, 4-5 मॉल खोल दिया, एकदम तगड़ा चलने लगा। टोटल वर्थ अगर 50 करोड़ का मान सकते हैं उसका होगा, मतलब फिर से वैसा ही मॉल खड़ा कर दे तो 50 करोड़ में बन जाएगा। लेकिन मोगेम्बो किसी को इस तरह से बढ़ने नहीं देता है। बोला 500 करोड़ में खरीद लो। एक जग्गा बिल्ला को मैसेज किया, जग्गा बिल्ला बोला 500 करोड़ में हमको दे दो। ये तो उछलने लगा बंदा जो मॉल खोला था। 50 करोड़ का चीज़ 500 करोड़। अब 500 करोड़ सोचो आया कैसे? मोबाइल पे मैसेज है 500 और करोड़ में 7 जीरो होता है, टन 500 पे 7 जीरो, ठक से मैसेज आ गया मोबाइल पे, 500 करोड़ इनका हो गया। ये कैसे बना? ये पैसा हवा में बन गया। इसके बदले में छोना एज पर एक्ट रखा नहीं, हवा में बन गया। जितना आप लोन लेते हो वो हवा में बनते जाता है। इन्फ्लेशन का ये भी एक कारण है। रूल बोलता है जितना सामग्री है छोना है उतना ही छापना है। लेकिन क्या बोलता है रूल? 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला। 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला। अगर है तो छापना है, तो छापना है, नहीं है तो नहीं छापना। ये एक्ट बोलता है। अब काफ़ी लोग ऐसा बोलते हुए आपको मिलेंगे चर्चा जब करेंगे, अरे पहले नियम था अब थोड़ी है। तो आप पूछिए इसका मतलब अब ऐसे ही छाप सकते हैं? बोला हाँ, जितना मर्जी उतना छाप सकता है। बोला हाँ, फिर तो हमने जो 1 करोड़ रुपया लिया है वो भी छाप लो। जब कोई नियम ही नहीं है, जब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो छाप लो भाई। अगर नियम है तो बताओ क्या है। तो ऐसे करके 29 लाख करोड़ छाप दिया और 150 लाख करोड़ आप लोग को, हम लोग को कर्जा में खिला दिया। ठीक है, अब कहानी कंटिन्यू इस तरह का चलता रहेगा, आदिकाल से चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा जब तक हम मूर्छा में जीते रहेंगे। चलते रहेगा। आगे ये है कहानी में कि जब भी मार्केट गिरा, बड़ा गिरावट हुआ, तो आधा पैसा तो मोगेम्बो को 7 समंदर पार चला गया। इतना होने के बावजूद भी हमें इतना काटा गया, काटने के बाद भी 15-16% का रिटर्न म्यूचुअल फंड एसआईपी में रिटर्न मिल गया। अगर ये ना काटा होता तो 20%, 25%, 30% ना जाने कितना रिटर्न मिलता। ठीक है,
अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं, इन्वर्टेड कॉमे में इसको बंद करते हैं। कमेंट्स में ये पूछा गया है, थैंक यू सो मच, आपका सारा वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनको जब पता है तो डिवेलुएट करते जा रहे हैं और कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखा होगा ना, मौके में बोलता है जंप, तेजाब के कुआं में कूद जाता है, फिर बोलता है जंप, कूद जाता है, तीसरा बोलता है जंप, कूद जाता है, चौथा बंदा जब आता है ना बोलता है नहीं, हमको मत कूदाओ, हमको मत कूदाओ, आप जो बोलोगे हम करो। अच्छा, जो बोलोगे करोगे, जा वहाँ जाके मुखिया बन जा, वहाँ मंत्री बन जा, वहाँ डिफेंस में हो जाओ, वहाँ ऊपर कोई न्याय व्यवस्था में बैठ जाओ, जो बोलूँगा वो करना, जो बोलूँगा वो करना। तो अक्षरशः पालन हो रहा है। कमांड वहाँ से आता है, कहीं भी जहाँ भी eastindia.com राज करता था वहाँ पे कमांड ऊपर से आता है और बेचारे लोग फॉलो करते हैं। नहीं फॉलो करेंगे तो तेजाब के कुआं में छलांग लगेगा, मोगेम्बो जिंदाबाद रहेगा। आगे है, राजू सर मैंने SBI स्मॉल कैप में 10,000 रुपया SIP किया था, तो क्या एक ही में करना सही रहेगा? बिल्कुल कभी भी सही नहीं रहेगा। आपको 10,000 रुपये का डाइवर्सिफाइड करना है, 2-2 हज़ार रुपये करके 5, निपॉन इंडिया, SBI, DSP, क्वांट, फ्रैंकलिन, HDFC, ICC, 4-5 में डिवाइड करके रखना है। 10,000 रुपये पर मंथ। पिछले 14 साल में ये बताता है कि 16,80,000 रुपया SIP के थ्रू जमा किए, 1,35,00,000 निपॉन ने बनाया, जबकि SBI ने 16,80,000 का ही बनाया, 1,12,00,000। एवरेज अगर बात करें पिछले 14 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ के रेट से 65 लाख रुपये बनाया, 17.84 का रिटर्न। ये जो 17.84 दिखा रहा है, इसमें से जितना भी चार्ज है, ब्रोकरेज है, सब कुछ काट कूट के आपको दिखाया जा रहा है, एक्सपेंस काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। अभी रिडीम करेंगे तो 65,11,000 एज पर आज का मार्केट आपके अकाउंट में 3 से 4 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके एक में आपको भरोसा नहीं करना है, डाइवर्सिफाइड करके रखना है, अलग अलग करके 2-2 हज़ार रुपया डाइवर्सिफाइड कीजिए। सर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, सजेस्ट कीजिए कौन सा फंड होगा? अब यहाँ पे वन टाइम करना है तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप वन टाइम ले नहीं रहे हैं। HDFC स्मॉल कैप में वन टाइम हो रहा है तो 25,000 रुपये इसमें कर दीजिए, क्वांट स्मॉल कैप में 25,000 कर दीजिए, एक्सिस स्मॉल कैप में 25,000 कर सकते हैं और 25,000 रुपये SBI 250 इंडेक्स फंड में करेंगे। धीरे धीरे पैसा आएगा तो इसमें टॉपअप भी कर सकते हैं इसी फंड में। और SIP निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप में आप 5-5 हज़ार का SIP भी कंटिन्यू कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मैं आर्मी से हूँ, PLI चल रहा है 10 साल से, आगे 20 साल तक चलना है, तो क्या करूं? बंद करके SIP में कर दूं? एकदम सुबह सुबह कल जाके पहला काम यही कीजिएगा, बंद कीजिए और इसको म्यूचुअल फंड में शुरू कर दीजिए। अगर आप 2,000 रुपये भी पर मंथ कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है आप देख के ना धुआं छोड़ देगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1995 से लेकर अब तक 2024 तक 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ जमा करते गए, लगभग 7 लाख जमा हुआ, 5 करोड़ रुपया बनाया। इतना ना बने, नीचे वाला हम चलते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप 7,14,000 का बनाया है, 4 करोड़ रुपया। और नीचे चलेंगे, निपॉन इंडिया विजन फंड लार्ज कैप कैटेगरी में लगभग 7 लाख जमा हुआ, 2,14,00,000 बनाया। किसी भी स्थिति में कभी भी PLI इतना पैसा नहीं दे सकता है, जबकि PLI भी पैसा मार्केट में लगाता है, इन्होंने भी मार्केट में लगाया। बीच में कौन खा के चला गया पता ही नहीं, कौन खा के कहाँ जा रहा है 7 समंदर पार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिन्होंने लगवा लिया है उसको क्यों टेंशन दे रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं। अब सोचिए शुतुरमुर्ग क्या होता है ना, जब उसके सामने कोई चीता, भालू, शेर आता है ना, शुतुरमुर्ग बड़ा पक्षी है तो अपना मुंडी जो है ना बालू में घुसा लेता है, लगता है कोई नहीं आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और अगले ही सेकेंड में वो मारा जाता है। लेकिन हम जैसे लोग बोलते हैं कि भाई देखते रहो, बगल में जो गड्ढा है ना उसमें जाके घुस जाओ ना, शेर, चीता, भालू निकल जाएगा और तुम बच जाओगे। अगर आपको पता होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तब इसके बारे में आप कुछ कर सकते हो। आपको अगर सब चंगा है, अगले ही पल खटाखट जा रहा है लोग। अब अगर प्रॉब्लम है तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है। यह मैंने एक मल्टीमीटर लिया और अपने शरीर का वोल्टेज चेक किया, जिसने लिया था उसका वोल्टेज बढ़ा हुआ है। कैसा बढ़ा हुआ है? तो यहाँ पे ऐसा बढ़ा हुआ है, मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट। अगर आप अपने शरीर का मेजरमेंट करेंगे वोल्टेज तो मिलेगा। हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे माइक्रोब्स से, छोटे छोटे चीटी से, समझिए माइक्रोब्स से बना हुआ है। उस माइक्रोब्स को 0 वोल्टेज पे रहना है, उसको 20 मिली वोल्ट दे देंगे, खड़बड़ा के वो मर जाएगा छटपटा करके। तो 5 साल 7 साल में हमारे सारे सेल्स जर्जर हो जाएंगे अगर इसी वोल्टेज पे रहे। उपाय क्या है? हम इसको 0 कर सकते हैं। हम इस वोल्टेज को, जो एक्सटर्नल हमारे अंदर कुछ चीज़ डाला जिसके कारण हमारे शरीर का वोल्टेज बढ़ गया, हम उस वोल्टेज को 0 कर सकते हैं। हमने ये जो बैठे हैं ना, अर्थिंग थेरेपी बेड, गूगल पे सर्च करेंगे अर्थ थेरेपी बेड,
एक चादर है, तार लगा हुआ है, उसको अर्थिंग पॉइंट में, ऊपर जो अर्थिंग पॉइंट है या ज़मीन के अर्थिंग पॉइंट से जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे हमारे शरीर का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जो हमारे माइक्रोब्स खलबला रहे हैं, कभी कैंसर, कभी कोई प्रॉब्लम बड़ा बन सकता है, उस प्रॉब्लम को ये हमेशा रात में जब सोते हैं तो जीरो कर देता है। तो वोल्टेज जीरो होगा, हमारे सारे माइक्रोब्स नाचने गाने लगेंगे, तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम समझ में आएगा तभी तो इसका निदान निकालेंगे, नहीं तो सब कहेंगे सब चंगा है, तो चंगा सब कुछ नहीं है। अब कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड की तरफ देखते हैं, ज़्यादा पैसा होता है, बड़ा पैसा होता है, प्लॉट फ्लैट इसके चक्कर में रहते हैं। मान लेते हैं किसी के पास 50 लाख रुपया है और 10 साल पहले निपॉन इंडिया लार्ज कैप में लगाया, लार्ज कैप कैटेगरी, ब्लू चिप कैटेगरी में 50 लाख रुपये 2014 में, आज से 10 साल पहले उसके पैसे का वैल्यू आज है 2 करोड़ 15 लाख। थोड़ा सा सेफ सेफर, स्मॉल कैप से थोड़ा ज़्यादा अच्छा। अगर SBI का बात करें, SBI ब्लू चिप भी होगा यहाँ पे, SBI ब्लू चिप 50 लाख रुपया वन टाइम 2014 में लगाया तो 1 करोड़ 90 लाख रुपये बनाया। जिसने 10 साल पहले कोई प्लॉट फ्लैट खरीदा था, तो क्या सबका 1 करोड़ 90 लाख हो गया? अगर SBI के ब्रांच में जाके चेक काट के दिए होते 10 साल पहले SBI ब्लू चिप में, तो उनके पैसे का आज वैल्यू है 1 करोड़ 90 लाख। थोड़ा सा सेफ सेफर है क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में, मिड कैप स्मॉल कैप तुलना में। तो जरूर बड़ा पैसा हो, प्लॉट फ्लैट खरीद के थक गए हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप इस फंड में, SBI मिड कैप में, SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक चीज़, कमेंट्स में ज़्यादातर हेल्थ का आप क्वेश्चन मत कीजिए, जो बताता हूँ उसको थोड़ा सा आधार मान करके, पॉइंट मान करके आप सर्च कीजिए दूसरी जगह पे। ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह का करते रहेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः एक दिन चैनल हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।